सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 24 नवंबर। और आज हम सभी 24 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार साथियों मैं आपको फटाफट से 23 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जारी सतत व्यापार जो सूचकांक है 2024, इसमें भारत की जो रैंक है ये भी क्या रही थी। तो याद रखें साथियों, भारत जो है इस बार 30वें स्थान पर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बताया था मैंने आपको। इसका भी जो 104वां पूर्ण सदस्य देश है ये कौन सा बना था, तो आर्मेनिया देश। असम के भी किस जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया था, तो ये किया गया था साथियों करीमगंज जिले का नाम बदलकर। और मैंने दोस्तों आप लोगों को मैप के माध्यम से बताया भी था कि ये जो करीमगंज जिला है ये बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। अभी जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है 2030, ये किसे प्रदान किया है, तो ये दोस्तों दो व्यक्तियों को मिला है इस बार। एक तो डेनियल बेरेनबोइम और दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है, तो अली अब्बू अब्बाद। किस संगठन ने अभी कथित युद्ध अपराध और मानवतावाद के खिलाफ अपराध के लिए जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके खिलाफ अभी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, तो ये क्या था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वर्ष 2022 और 2030 के लिए उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, ये कितने युवा कलाकारों को दिया इस बार, तो 82 युवा कलाकारों को। बांग्लादेश के मैंने आपको नए मुख्य चुनाव आयुक्त बताए थे, जो कि कौन बने हैं, तो AMM नसीरुद्दीन। नवंबर 2024 में भी मिजोरम के नए मुख्य सचिव ये कौन बने थे, तो खिल्लीराम मीणा। अभी ग्लोबल कोऑपरेटिव सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और लास्ट क्वेश्चन में आपको 10वां पढ़ाया था कि भारतीय सेना के दोस्तों जो प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, इनको भी किस देश के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है, तो नेपाल के द्वारा। आई होप साथ आपको 30 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा और स्पोर्ट्स से संबंधित है दोस्तों। आप लोग से पूछ रहा है कि जो अभी वर्ष 2025 में कौन सा ऐसा राज्य है जो को खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी करेगा। तो ये राज्य करने वाला साथी बिहार राज्य। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में साथी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, अप्रैल 2025 में कहें कि जो बिहार है ये खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी करेगा। यदि दोस्तों आप लोगों से ये पूछ रहे कि वर्ष 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका इस बार कौन सा संस्करण रहने वाला है, तो याद रखेंगे 7वां संस्करण। जबकि साथियों इससे पहले वाला कहां पर किया गया था, 2024 में। तो इससे पहले बार 2024 में जो 6वां संस्करण है ये तमिलनाडु के अंदर किया गया था आयोजित। और जबकि साथ इसमें जो महाराष्ट्र राज्य है इसने पहला स्थान हासिल किया था। अब एक बार दोस्तों मैं आपको बाकी के संस्करण और बता देता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपसे 2025 वाला ही पूछे। हो सकता है दोस्तों आप लोगों से 2030 वाला या फिर 2024 वाला पूछ ले। तो मैं आपको सारे के सारे एक बार बता देता हूं। और जिसमें से साथियों पहला वाला तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पहला वाला जो संस्करण है ये कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप लोग याद रखेंगे जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका जो पहला संस्करण है ये 2018 के अंदर हुआ था। और कहां पर, तो नई दिल्ली के अंदर। अब एक बार मैं आपको बाकी के और बता देता हूँ। दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था महाराष्ट्र के अंदर। तीसरा कहां पर हुआ था, तो असम के गुवाहाटी के अंदर। चौथा किया गया था हरियाणा के अंदर। पांचवा कहां पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के अंदर। और छठवां मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि जो कि तमिलनाडु के अंदर हुआ था। और इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया था, तो महाराष्ट्र राज्य ने। अब आज के साथियों हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 23 नवंबर 2024 को भारत के भी पहले जो संविधान संग्रहालय है इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है। इसका दोस्तों जो उद्घाटन है यह भी हरियाणा के सोनीपत के अंदर हुआ है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए।
दरअसल साथियों हरियाणा का जो सोनीपत है, यहाँ पर दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और इसी परिसर में क्या है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। और इसका दोस्तों जो समर्पण समारोह है ये कब होगा, तो याद रखेंगे 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर। यदि आप लोगों से इस संग्रहालय का नाम पूछे तो नाम भी याद रखिएगा। नाम क्या है इस संग्रहालय का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अकेडमी एंड द राइट एंड फ्रीडम म्यूजियम, ये संग्रहालय का नाम है। अब ये दोस्तों भारत के पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी भारत से पहले या फिर विश्व से पहले से संबंधित प्रश्न पढ़ाए वो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको भारत के पहले 24x7 अनाज एटीएम के बारे में बताया था, जो कि कहां पर लॉन्च हुआ था, तो उड़ीसा के अंदर। WHO ने अभी किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया था, तो ये कर दिया था साथ जॉर्डन देश को। भारत के पहले मैंने आपको स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत के बारे में बताया था, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। ये कहां पर लॉन्च हुआ था, तो गोवा के अंदर। अगस्त 2024 में मैंने आपको बताया था कि यूनिफाइड पेमेंट पेंशन योजना इसको अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, तो ये महाराष्ट्र था। अभी भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया के निर्यात के लिए जो पहला समझौता है ये किस देश के साथ किया है, तो जापान के साथ। किसानों से सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो हरियाणा। अगस्त 2024 में मैंने आपको बताया था कि अभी आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये बना साथियों नागालैंड। जून 2024 में मैंने आपको बताया था कि बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए अभी पहली जो गवाह संरक्षण योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, तो असम सरकार ने। और यदि दोस्तों आप लोगों को याद हो तो 4 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ा है नवंबर महीने के अंदर कि अभी दुनिया के पहले जो महिला बस डिपो है जिसका नाम है सखी डिपो, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो दिल्ली के सरोजनी नगर के अंदर। अब आज के साथ ही हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने रहा और जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अब्दुल्ला माई गए ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये बन चुके साथियों माली देश के। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो अब्दुल्ला माई गए ये माली की सेना के जनरल है और इनको भी देश का क्या है कि नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। हालांकि साथियों इससे पहले सेना ने क्या है कि कुछ समय पहले जो चोगुल मेगा है इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया है, क्योंकि साथियों माली में क्या है कि 2020 और 2021 में लगातार तख्ता पलट के बाद माली जो देश है ये सेना के नियंत्रण में है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग माली के बारे में। तो पहले दोस्तों आप लोग मैप में लोकेशन देख लीजिए माली स्थित कहां पर है। ये रहा साथियों आपके सामने पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर यदि आप लोग पश्चिम की साइड देखोगे, मैंने जितलामी पार्क ये ब्लैक कलर से मार्क कर रखा है, ये आपका माली देश। माली की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये बमाको। माली में मुद्रा क्या चलती है, तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और जबकि दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो नाम है इनका असीमा गोइता, जो कि अंतरिम राष्ट्रपति हैं। अब ये दोस्तों प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी साथियों मैंने आपको रिसेंटली नवंबर महीने के अंदर ही 4 दिन पहले एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री से क्वेश्चन बताया था, वो मैं आपको दोनों के दोनों रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताया था कि जो अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही है इन्होंने भी सोमालीलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो एलेक्स डीडीयर फिर से एम है ये भी किस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो हेती के। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखें। आज का चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से साथियों पूछ रहा है कि भाई भारत की जो इसरो है और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये केस भी ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों इस मिशन की खास बात क्या है, क्योंकि ये साथियों भारत का पहला ऐसा मिशन है जो कि मानव युग अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है गगनयान। और इस मिशन को क्या है इसरो की तरफ संचालित किया जा रहा है। जबकि मेरे दोस्तों इसको लॉन्च कब किया जाएगा, तो याद रखेंगे 2025 के अंदर। और इस मिशन के लिए साथियों इसरो क्या है कि एक व्योममित्र नामक एक रोबोट भी विकसित कर रहा है।
अब बात करते हैं हम लोग इसरो के बारे में, तो याद रखेंगे इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है इसरो को? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नाम है इनका एस सोमनाथ। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने रहा। आप लोग इसे पूछ रहा है कि भी किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो ये मिला अभी साथियों केरल राज्य को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल भी केरल राज्य को क्या है कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। और ये जो दोस्तों पुरस्कार है ये मिला कब है? तो 21 नवंबर को मैंने आपको जब विश्व मत्स्य पालन दिवस के बारे में बताया था, इसी अवसर को ये पुरस्कार केरल राज्य को मिला है। हर साल यदि आप लोगों से पूछे कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया था, तो मैंने आपको कल ही बताया था 21 नवंबर को। पहली बार विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया था? तो 21 नवंबर 2015 को। और जबकि 2024 के लिए मैंने आपको इसकी थीम क्या बताई थी? तो बात का ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी से रिलेट कर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा। यदि आप लोगों से पूछे कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन है इसका संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से। अब आज का आप लोग 6वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आपका जो 6वां क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछ चुका है। इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी 9वां जो अमूल फाल्कन महोत्सव है ये भी किस राज्य में मनाया गया है? तो याद रखेंगे साथियों जो अमूल फाल्कन महोत्सव है ये हर साल मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल जो अमूल फाल्कन महोत्सव है ये मणिपुर के अंदर एक जिला है जिसका नाम है तोमेंगलोंग जिला। और यहीं पर निचले मैदान में ये महोत्सव मनाया गया है। ये जो साथियों महोत्सव है ये मणिपुर के अंदर जो तोमेंगलोंग जिला है यहाँ पर साथियों जो प्रवासी पक्षी है जिसका नाम है अमूल फाल्कन, इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं अब हम लोग अमूल फाल्कन पक्षी के बारे में। तो ये जो दोस्तों पक्षी है हर साल अक्टूबर नवंबर महीने के दौरान मणिपुर का जो तोमेंगलोंग जिला है यहीं पर बसेरा करता है। और ये पक्षी अफ्रीका का जो दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा है यहीं पर उड़ान भरता है। बात करते सर हम लोग अन्य महोत्सव के बारे में। तो याद दोस्तों तो अभी मैंने आपको रिसेंटली खाली 3 ही महोत्सव पढ़ाए। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रसिद्ध जो जौल जीबी मेला है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर। दूसरा मैंने आपको बाल यात्रा पढ़ाया था जो कि कटक के उड़ीसा में। और अभी मैंने आपको प्रथम बोडोलैंड महोत्सव के बारे में भी बताया था जो कि कहां पर उद्घाटन हुआ था इसका? तो नई दिल्ली के अंदर। अब आज का हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश ने पहली बार सैन्य संघर्ष में जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसके हमले के माध्यम से MIRV तकनीक का प्रदर्शन किया है? तो ऐसा करने वाला साथ जो देश बना है ये भी रूस बना है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों भी रूस ने कहा है कि यूक्रेन पर अंतर महाद्वीप है जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये दागी है। और इस मिसाइल की साथियों खासियत क्या है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की? तो ये साथी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रही है ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करने में सक्षम है। और इसके साथ ही अगर मिनिमम मारक क्षमता देखोगे तो लगभग 5500 किलोमीटर है। और ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके पास ये अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है? तो याद रखेंगे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस जिनमें भारत भी शामिल है, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास। बात करते हैं हम लोग रूस के बारे में। तो राजधानी क्या है? तो मॉस्को। मुद्रा के चलती है तो रशियन रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं जो कि व्लादिमीर पुतिन। अब देखिए आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन। आज का साथियों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई सीवीजी संयंत्र के साथ भारत के भी पहली आत्मनिर्भर जो गौशाला है ये मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है? तो ये जो दोस्तों गौशाला है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों ये जो सीबीजी संयंत्र वाली भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर स्थित है। और इस गौशाला को नाम क्या दिया है? तो आदर्श गौशाला। इस गौशाला में 10,000 से अधिक मवेशी हैं। और इसका संचालन दोस्तों कर कौन रहा है? तो ग्वालियर नगर निगम। यदि आप लोगों से ये पूछे कि ये गौशाला विकसित किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय तेल निगम की सहायता से।
और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना और स्थिरता को बढ़ावा देना। बात करते साथियों हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार बताया, जो कि मोहन यादव। और राज्यपाल कौन है आगे? तो मंगूभाई सी पटेल। अब आज के हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों को जो 9वां क्वेश्चन है ये सम्मेलन से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 11वां जो एशियाई अग्नि सुरक्षा निरीक्षक परिषद सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया कि मैक्सिमम जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित किए जाते हैं, और इसका भी जो आयोजन है ये नई दिल्ली के अंदर ही किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। अच्छा, सम्मेलन का आयोजन कब से लेकर कब तक किया है? तो 21 से लेकर 23 नवंबर तक। और जबकि इसका आयोजन किया किसने है? तो डीआरडीओ को जो अग्नि विस्फोट और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र है इसी के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया है। और इस सम्मेलन में साथ 6 देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि है इन्होंने भाग लिया है। बात करते तो दोस्तों हम लोग दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के भी नई मुख्यमंत्री बनी थी अतिशी। और जबकि आगे उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। अब आज के हम लोग 10वें क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। और ये भी साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे तो आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि वो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इसने 2024 का जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर है ये भी किसे चुना है? तो हर साल साथी जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है ये अपने वर्ल्ड ऑफ द ईयर को घोषित कर दिया है। और 2024 के लिए इसने किसे किया है? तो मैनिफेस्टो शब्द को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा दोस्तों, मैनिफेस्टो का अर्थ क्या है? तो मैनिफेस्टो के साथ हिंदी में अर्थ है किसी चीज को प्रकाशित करना या फिर प्रदर्शन करना या फिर स्पष्ट करना। ये मैनिफेस्टो का शब्द हिंदी में अर्थ है। अब एक बार मैं आपको 2030 वाला भी बता देता हूं। 2030 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? तो हेलुसिनेट को। ये याद रखिएगा। अब बात करते सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो याद करिए साथियों, मैंने आपको 2 नवंबर को पढ़ाया था कि जो कॉलिन डिक्शनरी है इसने भी एल्बम शीर्षक जो ब्रेड शब्द है इसको 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमी लीड का वर्ष घोषित किया था। और कॉलिन डिक्शनरी ने यदि आप लोगों से पूछे कि 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किससे घोषित किया था, तो ये क्या था? एआई शब्द को। और जबकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2030 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? तो ये क्या था? डिजिट शब्द को। ये आज का सत्य का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भाई जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक है 2025 वाली जो कि अभी जारी की गई है इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।